नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क का खास कार्यक्रम अपराध की कहानी हमारी जुबानी। इंसान की दो जिंदगियां होती हैं, एक वो जो जीता है और दूसरी वो जो मोबाइल की स्क्रीन पर दिखता है। आज के इस दौर में सच क्या है ये पहचानना बेहद नामुमकिन हो गया है। हम चेहरे चमकाने के लिए फिल्टर लगाते हैं, लेकिन क्या पता था कि यही फिल्टर किसी के कफन का रंग तय कर देंगे। हम मशहूर होने के लिए रील बनाते हैं, लेकिन क्या पता था कि ये रील 7 साल पुराने कत्ल के राज का पर्दा उठा देगी। आज अपराध की कहानी हमारी जुबानी में हम आपको लेके चलेंगे यूपी के उन दो किस्सों की ओर जहां वर्चुअल दुनिया हकीकत से टकराई और अंजाम रूह कबा देने वाला था। पहली कहानी गाजियाबाद की है। किरदार है 52 साल की रानी देवी और 25 साल का अरुण। रानी देवी 4 बच्चों की माँ है। घर में खुशहाल जिंदगी, लेकिन फिर भी उन्हें चस्का लगा इंस्टाग्राम का। यहाँ गौर कीजिएगा, हमारी रिसर्च बताती है कि सोशल मीडिया एप्स पर मौजूद ब्यूटी फिल्टर्स इंसान की असली उम्र को 20 से 30 साल तक कम दिखा सकते हैं। रानी ने भी ठीक यही किया। झुर्रियां गायब हो गई, चेहरा दमकने लगा। 25 साल के अरुण को उस फिल्टर वाली तस्वीर से प्यार हो गया। उसे लगा कि रानी उसकी हम उम्र है। 1.25 साल तक लगभग ये डिजिटल इश्क परवान चढ़ा। लेकिन कहते हैं ना कि सच ज्यादा दिन छुपता नहीं। जब अरुण ने मिलने की जिद की तो रानी डर गई। आखिर में मुलाकात तय हुई। अरुण आंखों में सपने लिए रेस्टोरेंट पहुंचा, लेकिन सामने जो महिला आकर बैठी उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसे वो अपनी सपनों की रानी समझ रहा था, वो असल में उसकी माँ की उम्र की थी। दिल टूटा तो नफरत पैदा हो गई। लेकिन अरुण शातिर था। उसने रानी से करीब 2 लाख रुपए ऐंठे। जब रानी ने शादी का दबाव बनाया तो उसने फैसला लिया इस कहानी को खत्म करने का। एक सुनसान जगह, रानी का अपना ही दुपट्टा और चंद मिनटों का गुस्सा, रानी की मिली लाश। मोबाइल का सिम गायब था, लेकिन पुलिस के डिजिटल फॉरेंसिक टीम ने लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड्स सीडीआर के जरिए अरुण को दबोच लिया। अरुण का सिर्फ एक ही बयान था, उसने फिल्टर लगाकर मुझे धोखा दिया। अब बात दूसरी कहानी की है, जो किसी फिल्म में स्क्रिप्ट से बिल्कुल कम नहीं है। यूपी का जिला हरदोई, साल 2017। शीलू और बबलू की शादी हुई। शीलू 4 महीने की गर्भवती थी जब उसका पति बबलू अचानक गायब हो गया। ससुराल वालों ने क्या किया, उन्होंने शीलू पर ही कत्ल का इल्जाम लगा दिया। पुलिस केस हुआ, बदनामी हुई और शीलू अपने मायके में आंसू पीकर रहने लगी। उसने अकेले बेटे को जन्म दिया। 7 साल बीत गए। 2018 से 2025 तक दुनिया ने मान लिया कि बबलू मर चुका है और कातिल शायद शीलू ही है। लेकिन 10 अगस्त 2025 की वो शाम, शीलू इंस्टाग्राम पर रील देख रही थी। अचानक एक चेहरा सामने आता है। वो रील को बार बार देखती रही। उसकी धड़कनें रुक गईं। वो चेहरा उसके लापता पति बबलू का था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है कि रील में बबलू किसी दूसरी औरत के साथ रोमांटिक गाने पर डांस कर रहा था। शीलू ने हार नहीं मानी। वो रील लेकर पुलिस के पास पहुंची। हरदोई पुलिस की टीम लुधियाना पहुंची। वहां घर का दरवाजा खटखटाया गया तो सामने साक्षात बबलू खड़ा था, जिसे दुनिया मुर्दा समझ रही थी। वो वहां अपनी दूसरी पत्नी के साथ नई जिंदगी बसा चुका था। उसने कबूला भी कि जिम्मेदारी के डर से वो भाग गया था। रील ने महज 7 साल की बेगुनाही साबित तो कर दी, धोखेबाज पति को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। इन दोनों कहानियों का निचोड़ क्या है? पहली कहानी में तकनीक ने एक धोखा पैदा किया जिससे कत्ल हुआ। दूसरी कहानी में उसी तकनीक ने सच उजागर किया जिससे इंसाफ हुआ। आज के डिजिटल युग में हम अपनी प्राइवेसी और अपनी पहचान को जिस तरह सार्वजनिक कर रहे हैं, वो खतरनाक भी है और मददगार भी। पुलिस के आंकड़े बताते हैं कि अब 30% से ज्यादा केस सोशल मीडिया के सुरागों से सुलझ रहे हैं। फिलहाल के लिए इस कहानी में इतना ही। अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का, लेकिन सावधानी बेहद जरूरी है। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक लिए अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखें।